एक बार की बात है, एक गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। पूजा गांव की एक बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी में नौकरी करती थी। उसे लाइब्रेरी में नौकरी करना बहुत पसंद था। वो सुबह से उठकर तैयार हो जाती थी और अपनी लाइब्रेरी में पहुंच जाती थी। दिन भर किताबों के बीच में बैठी रहती थी और कब दिन खत्म हो जाता था पता ही नहीं चलता था। इतनी किताबें पढ़ने की वजह से पूजा को एक मोटा चश्मा भी लगा हुआ था, जिस वजह से अक्सर गांव वाले उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन जब पूजा सुबह सुबह लाइब्रेरी जाने के लिए निकलती है, तभी उसकी दोस्त पारुल आकर उससे कहती है, अरे पूजा, कहाँ जा रही हो? फिर से उसी लाइब्रेरी में बैठने? हाँ, और कहाँ जाऊंगी पारुल, यही तो मेरा काम है। मैं रोज सुबह से शाम वहीं गुजारती हूँ। हो पूजा, क्या तू भी दिन भर उस पुरानी भूतिया लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ती रहती है? ये देख, मैंने नया फोन खरीदा है, कितना अच्छा है ना? अरे पारुल, ये फोन वोन सब बेकार होता है। हमारी असली दोस्त तो किताबें होती हैं। इस फोन से तो सिर्फ आंखें खराब होती हैं, साथ ही हमारा दिमाग भी। पूजा की ये बात पारुल को कुछ पसंद नहीं आती और वो गुस्से में कहती है, अरे मगर तुमने भी तो किताबें पढ़कर अपनी आंखें खराब कर ली हैं। देखो कितना मोटा चश्मा लगा है तुम्हें, चश्मिश कहीं की। और तुम नहीं जानती कि इस फोन के कितने फायदे हैं। अगर तुम कभी भी कोई मुसीबत में फंसी हो तो ये फोन से तुम किसी को भी कॉल करके बुला सकती हो, लेकिन तुम तो अपने पास फोन रखती ही नहीं। ओफो पारुल, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। अच्छा मुझे माफ करो, बहुत अच्छा है तुम्हारा नया फोन, लेकिन अब मैं चलती हूँ, मुझे लाइब्रेरी जाने के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ, मत सुनो मेरी बात, जब खुद पर मुसीबत आएगी तब तुम्हें एहसास होगा कि ये फोन कितने काम की चीज होती है। हाँ। लेकिन पूजा पारुल की बात को नजरअंदाज करके अपनी लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाती है। उस लाइब्रेरी में दिन भर कोई भी नहीं आता था और पूजा हमेशा अकेले ही बैठकर किताबें पढ़ती रहती थी। और उस दिन भी पूजा एक किताब लेकर बैठ गई। पूजा अपनी किताब में इतना ज्यादा खो गई थी कि बाहर कब अंधेरा हो गया उसे पता ही नहीं चला। ओहो, बाहर कितना अंधेरा हो गया है, लगता है मुझे आज काफी देर हो गई। जल्दी से लाइब्रेरी बंद करके घर के लिए निकलती हूँ, वरना माँ बहुत गुस्सा करेंगी। ये कहकर पूजा किताब को रख देती है और लाइब्रेरी की लाइट्स ऑफ कर देती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए मुड़ती है, उसके पैर से कुछ टकरा जाता है और वो सीधा नीचे जमीन पर गिर जाती है। गिरने की वजह से पूजा का चश्मा टूटकर बिखर जाता है। चश्मा टूट जाने की वजह से पूजा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और पहले से ही लाइब्रेरी में बहुत अंधेरा था। वो किसी तरह उठकर लाइट जलाने की कोशिश करती है, लेकिन चश्मा न होने की वजह से उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ओह, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है मेरा चश्मा भी गिरकर टूट गया है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? पूजा ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसे लाइब्रेरी में किसी और के होने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अभी अभी लाइब्रेरी में दबे पांव घुसा हो। लेकिन हर तरफ बहुत अंधेरा था और वो कुछ भी देख नहीं पा रही थी। हाँ, ये क्या? ये कैसी आवाज थी? लगता है लाइब्रेरी के अंदर कोई आया है, शायद कोई मेरी मदद कर दे। पूजा को लग रहा था कि कोई उसकी मदद करने के लिए अंदर आया है, लेकिन असल में ये एक चोर था जिसने अभी अभी एक घर से चोरी की थी और वो इस लाइब्रेरी में छिपने के लिए आया था। कौन है? कौन है वहाँ? खाली और अंधेरे वाली लाइब्रेरी में किसी की आवाज सुनकर वो चोर पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो धीमे से लाइट जलाता है। ओह, लाइट जलाने के लिए शुक्रिया। वो मेरा चश्मा गिरकर टूट गया है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जब चोर को ये पता चलता है कि पूजा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तब वो जोर जोर से हंसने लगता है। लगता है आज ऊपर वाला भी मेरा साथ दे रहा है। मगर चोर पूजा की बात नहीं सुनता और लाइब्रेरी के दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। इसके बाद वो पूजा से कहता है, नहीं, ना 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 ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैंने आज ही एक घर में चोरी की है। मैं तो यहाँ छुपने आया था, लेकिन लगता है कि ऊपर वाला चाहता है कि मुझे एक ही रात में दुगना फायदा हो। ए लड़की, अब जल्दी से मुझे बता, तेरी लाइब्रेरी का सारा कीमती माल कहाँ रखा है? जो भी पैसे और कीमती सामान हो, जल्दी से मुझे निकाल कर दे। जब पूजा को पता चलता है कि उसकी लाइब्रेरी में एक चोर आ गया है, तो वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है। एक तो वैसे ही उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से वो बाहर भी नहीं भाग सकती थी।
वो डरते डरते उस चोर से कहती है, मगर इस लाइब्रेरी में तुम्हें कुछ भी फायदे का नहीं मिलेगा। ये तो इतनी पुरानी लाइब्रेरी है, यहाँ पर कोई आता जाता ही नहीं है। ना ही यहाँ पर तुम्हें पैसे मिलेंगे और ना ही कोई और कीमती सामान। यहाँ पर सिर्फ एक ही कीमती चीज है, वो है यहाँ की किताबें। इससे ज्यादा कीमती तो शायद पूरी दुनिया में भी कुछ नहीं होगा। पूजा की बात सुनकर चोर को गुस्सा आ जाता है और वो अपना चाकू निकाल लेता है। पूजा की ये बात सुनकर चोर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूजा को चाकू से मार देता है। इसके बाद वो चोर लाइब्रेरी से निकल जाता है और कहीं और छुपने के लिए चला जाता है। लेकिन इधर पूजा मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है, मगर चुड़ैल अभी भी कुछ ठीक से देख नहीं पा रही थी क्योंकि उसका चश्मा टूट चुका था। ओफो, उस चोर के बच्चे ने मेरी जान ले ली और मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मेरे चश्मे के बिना मेरा हाल तो मरने के बाद भी बुरा है। इस वजह से चुड़ैल सीधा लाइब्रेरी से बाहर निकलती है और अपने आसपास एक चश्मे की दुकान ढूंढने लगती है। उस चोर ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मैं भी उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। बस एक बार मुझे कोई चश्मे की दुकान मिल जाए और मुझे पहनने के लिए एक चश्मा वापस मिल जाए, तब मेरी शक्तियां दोगुनी हो जाएंगी। चुड़ैल अंधों की तरह इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन उसे कोई भी दुकान नहीं मिल रही थी। तभी उसे कुछ लोगों की बातें करने की आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल उन दोनों की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और वो समझ जाती है कि भोलू की चश्मे की दुकान है। वो सीधा उसके सामने चली जाती है और उसे डराते हुए कहती है, हे, सुन मेरी बात ध्यान से। जल्दी से मुझे चश्मा निकाल कर दे जिससे मैं ठीक से देख सकूं, वरना मैं तुम दोनों को अभी के अभी मार डालूंगी। एक चुड़ैल को अपने सामने देखकर भोलू और मोनू डर जाते हैं, लेकिन वो इस बात से भी हैरान थे कि चुड़ैल को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोलू उस चुड़ैल से कहता है, तुम तो कोई चश्मिश चुड़ैल जान पड़ती हो। बताओ मुझे तुम्हारे चश्मे का नंबर क्या है, तभी तो मैं तुम्हारे लिए सही चश्मा निकाल पाऊंगा। लेकिन चुड़ैल को अपने चश्मे का नंबर याद ही नहीं था, इसलिए वो सोच में पड़ जाती है। मुझे तो मेरे चश्मे का नंबर याद ही नहीं, तुम्हें जो ठीक लगे वो मुझे दे दो, लेकिन अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर भोलू डर जाता है। चुड़ैल भोलू का दिया हुआ आखिरी चश्मा पहनकर देखती है और उसे अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। सब कुछ देख पाने की वजह से चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भोलू से कहती है, तुमने अच्छा काम किया है। इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ये कहकर चुड़ैल जल्दी से गायब हो जाती है। उधर चुड़ैल अब उस चोर को जगह जगह ढूंढ रही थी। चुड़ैल इधर उधर भटक ही रही थी कि तभी उसे कुछ पुलिस वाले दिखाई देते हैं, जिन्होंने एक चोर को पकड़ रखा था। चुड़ैल ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि उसकी तलाश खत्म हुई। वो खुद से कहती है, इस चोर को फांसी नहीं होगी, बल्कि इसे तो मैं खुद मारूंगी, क्योंकि इसने मेरी जान ली है। चुड़ैल देखती है कि पुलिस वाले चोर को वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे। तभी एक पुलिस वाला चुड़ैल को देखता है। सारे पुलिस वाले वहां से 9-2-11 हो जाते हैं और चोर अकेला बच जाता है। तू मुझे इतनी जल्दी भूल गया? हाँ? अरे तूने ही तो आज मेरी जान ली है। मैं तेरी आवाज पहचान गई हूँ और मैं तुझे बचाने नहीं बल्कि मारने आई हूँ। इतना कहकर चुड़ैल उस चोर को जान से मार देती है और चोर को मारने के बाद चुड़ैल को भी मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाती है।